प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत के पाठ्य पुस्तक मणि का द्वितीय भाग का प्रथम पाठ है वाङ्मयं तपः पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है वाणी की तपस्या। वाङ्मयं का अर्थ है वाणी की, तपः का अर्थ है तपस्या। सबसे पहले पाठ की शुरुआत में आचार्य और छात्रों के बीच संवाद दिया हुआ है, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। आचार्य है, आचार्य कहते हैं, प्रिय छात्राः, हे प्रिय छात्रों, पठिताः अस्माभिः ऋग्वेदस्य मंत्राः। पठिता यानी पढ़ लिया गया है, अस्माभिः हमारे द्वारा, ऋग्वेदस्य ऋग्वेद के, मंत्राः मंत्रों को। आचार्य अपने छात्रों से कहते हैं कि हे प्रिय छात्रों, ऋग्वेद के मंत्रों को हमारे द्वारा पढ़ लिया गया है। ज्ञायते किम ऋग्वेदस्तु विश्व साहित्य आदिमः आलेख है। ज्ञायते जानते हो, किम क्या, ऋग्वेदस्तु ऋग्वेद है प्लस तू इस तरीके से विच्छेद करेंगे। ऋग्वेद यानी ऋग्वेद, तू का अर्थ तो, विश्व साहित्य यानी विश्व के साहित्य में, आदिमय है यानी सबसे प्राचीन, आलेख है आलेख है। कहते हैं कि क्या तुम सब जानते हो कि ऋग्वेद विश्व के साहित्य में सबसे प्राचीन आलेख हैं। सार्वकालिकाः सार्वभौमिकाः च अस्य उपदेशः। अस्य यानी इसके, इसके यानी ऋग्वेद के, उपदेशा यानी उपदेश, सार्वकालिकाः यानी सार्वकालिक हैं, यानी ऐसे उपदेश हैं जिनका सभी कालों में उपयोग किया जा सकता है। सार्वभौमिकाः च और सार्वभौमिक है यानी यूनिवर्सल हैं। तो ऋग्वेद के उपदेश सार्वकालिक हैं और सार्वभौमिक हैं। छात्राः, छात्र कहते हैं, आम हाँ, तथैव कथितं संगच्छध्वं संवदध्वं। तथैव यानी ऐसा, कथितम कहा गया है, संगच्छध्वम यानी साथ साथ चलें, संवदध्वम और साथ साथ बोलें। ऐसा कहा गया है कि साथ साथ चलें और साथ साथ बोलें। आचार्य है, आचार्य कहते हैं, साधु बहुत अच्छे। जानन्ति किम भवन्तः वाचः महत्वम। जानन्ति यानी जानते हो, किम क्या, भवन्तः आप सभी, वाचः यानी वाणी का, महत्वम महत्व। अब आचार्य जी कहते हैं अपने छात्रों से कि बहुत अच्छे, क्या तुम सब वाणी का महत्व जानते हो। सुमेधा, अब उन छात्रों में एक बच्ची का नाम है, एक बालिका का नाम सुमेधा है। वो कहती हैं, अहम वदानी, अहम यानी मैं, वदानी बोलूं। अब यहाँ पर वद धातु लोट लकार से ये शब्द बना है, तो लोट लकार का प्रयोग क्योंकि अनुमति के लिए किया जाता है, आज्ञा के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर सुमेधा अपने आचार्य से अनुमति मांगती हैं, आज्ञा मांगती हैं कि क्या मैं बोलूँ। वाणी का समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाणी का, इसका विच्छेद कर लेंगे, वाणी प्लस एका। वाणी का अर्थ वाणी, एका का अर्थ एकमात्र, यानी एकमात्र वाणी समलं करोति अच्छी तरह से अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। किसको? पुरुषम यानी मनुष्य को। और वो वाणी कैसी हो, या संस्कृता धार्यते, या का अर्थ जो, संस्कृता का अर्थ संस्कार युक्त, धार्यते धारण की जाती है, यानी जो वाणी संस्कार युक्त धारण की गई है, ऐसी वाणी, ऐसी एकमात्र वाणी मनुष्य को अच्छी तरह से सुशोभित करती है। आचार्य है, आचार्य कहते हैं, शोभनम बहुत अच्छे। विद्यावताम वाची सरस्वती विराजते। विद्यावताम यानी विद्वानों की, वाची यानी वाणी पर, सरस्वती विराजते सरस्वती विराजमान होती है। इदमेव शिक्षयति अयम पाठ है वाङ्मयं तपः। इदमेव, इदम प्लस एव इस तरीके से विच्छेद करेंगे। इदम का अर्थ यह, एव का अर्थ ही, यानी यही, शिक्षयति शिक्षा देता है, अयम पाठ है यह पाठ, वाङ्मयं तपः वाणी की तपस्या। यह जो पाठ है वाङ्मयं तपः यानी वाणी की तपस्या, यह यही शिक्षा देता है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं, देखते हैं यह पाठ हमें क्या सिखाता है। पहला श्लोक दिया है, शारदा शारदा अम्भोज वदना, वदना अम्बुजे, सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। इसका अन्वय होगा, शारद अम्बोज वदना, सर्वदा शारदा, अस्माकं वदन अम्बुजे, सर्वदा सतनिधिं सन्निधिं क्रियात्। शारद अम्भोज वदना, शारद का अर्थ है शरदकालीन यानी शीतकालीन, अम्भोज का अर्थ है कमल रूपी, वदना का अर्थ है मुख वाली, यानी शीतकालीन कमल के समान मुख वाली। सर्वदा, सर्वदा का अर्थ है यहाँ पर सब कुछ देने वाली। शारदा यानी हे माता सरस्वती, अस्माकम हमारे,
वदन अंबुजे, वदन का अर्थ मुख पर, अंबुजे का अर्थ है कमल रूपी, यानी हमारे कमल रूपी मुख पर, सर्वदा यानी हमेशा, सतनिधिम यानी सच्ची निधि के रूप में, सच्ची निधि कहा गया है विद्या को, यानी विद्या रूपी खजाने के रूप में, निधि के रूप में। सन्निधिम क्रियात, सन्निधिम क्रियात का अर्थ यहाँ पर विराजमान हूँ, उपस्थित हूँ। तो कहता है कि शीतकालीन कमल के समान मुख वाली, सब कुछ देने वाली माता सरस्वती हमारे मुख रूपी कमल पर हमेशा सच्चे निधि के रूप में अर्थात विद्या रूपी धन के रूप में विराजमान हूँ। अब अगला श्लोक है, अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिम आयाति क्षेम आयाति संचयात। इसका अन्वय होगा, भारती तव अयम कोशः कः अपि अपूर्वः विद्यते व्ययतः वृद्धिम आयाति संचयात च क्षयम आयाति। भारती यानी हे माँ सरस्वती, तव अयम, तव यानी तुम्हारा, अयम यह, कोशः यानी कोश तुम्हारा खजाना, कह यानी कोई, अपि का अर्थ भी, अपूर्व है यानी अनोखा, विद्यते विद्यमान है। कहता है कि हे माँ सरस्वती तुम्हारा यह खजाना कोई अनोखा खजाना है, कोई अनोखे खजाने के रूप में, अद्भुत खजाने के रूप में विद्यमान है। व्ययतः है, व्ययतः यानी खर्च करने पर, वृद्धिम आयाति बढ़ता है, संचयात च और संचय करने पर यानी उसको जमा करने पर, एकत्रित करने पर, उसका संग्रह करने पर, क्षयम आयाति कम होता जाता है। तो कहा गया है माता सरस्वती का जो ये खजाना है विद्या रूपी धन, यह कोई अद्भुत खजाना है, बड़ा ही अनोखा खजाना है, जो अन्य कोषों से, अन्य खजानों से, अन्य धनों से बिल्कुल अलग है। क्योंकि बाकी कोई खजाना है तो वो खर्च करने पर घटता है और संचय करने पर बढ़ता है, लेकिन यह विद्या रूपी जो खजाना है यह खर्च करने पर बढ़ता है, क्योंकि ज्ञान को जितना हम बांटते जाते हैं उतना हमारा ज्ञान, उतनी हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम उसको अपने तक सीमित रखेंगे तो धीरे धीरे वो कम होता जाता है। तो माता सरस्वती के इस खजाने को बड़ा ही अनोखा खजाना बताया गया है, जो खर्च करने पर बढ़ता है और संचय करने पर, जमा करने पर यह घटता जाता है। अब श्लोक नंबर 3 है, नास्ति विद्या समम चक्षुः नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। इसका अन्वय होगा, विद्या समम चक्षुः न अस्ति, सत्य समम तपः न अस्ति, राग समम दुखम न अस्ति, त्याग समम सुखम न अस्ति। विद्या समम यानी विद्या के समान, चक्षुः यानी नेत्र, दृष्टि, न अस्ति नहीं है, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है। सत्य समम यानी सत्य के समान, तपः यानी तपस्या, न अस्ति नहीं है, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है। राग समम दुखम न अस्ति, राग समम यानी मोह के समान, राग के समान, दुखम यानी दुख, न अस्ति नहीं है। त्याग समम यानी त्याग के समान, सुखम यानी सुख, न अस्ति नहीं है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है, राग के समान अर्थात मोह के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। अगला श्लोक है, न तथा शीतल सलीलम न चंदन रसो न शीतल छाया प्रह्लाद्यति च पुरुषम यथा मधुर भाषिणी वाणी। इसका अन्वय है, यथा मधुर भाषिणी वाणी पुरुषम प्रह्लाद्यति तथा शीतल सलीलम न चंदन रसः न शीतल छाया च न प्रह्लाद्यति। यथा यानी जैसे, मधुर भाषिणी यानी मीठी बोली गई वाणी, पुरुषम यानी मनुष्य को प्रह्लाद्यति आनंदित करती है, यानी जैसे मीठी वाणी मनुष्य को आनंदित करती है, उसको आनंद देती है, तथा यानी वैसा शीतल सलीलम, शीतल का अर्थ ठंडा, सलीलम का अर्थ जल, न नहीं, यानी जितना आनंद मीठी वाणी मनुष्य को देती है वैसा आनंद ठंडा जल नहीं देता। चंदन रस है न, चंदन का रस भी नहीं। शीतल छाया च, और शीतल छाया यानी ठंडी छाया, न प्रह्लाद देती, आनंदित नहीं करती है, आनंद नहीं देती है। यानी जितना मीठी वाणी मनुष्य को आनंद देती है
उतना आनंद न तो ठंडा जल देता है न चंदन का रस देता है। चंदन का रस मतलब चंदन का लेप, वो भी उतना उसको आनंद नहीं देता है और न ही ठंडी छाया उसको उतना आनंद देती है। अगला श्लोक है शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोहार्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धीगुणाः। इसका अन्वय होगा शुश्रूषा श्रवणम च एव ग्रहणम तथा धारणम ऊह अपोह अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धीगुणाः सन्ति। इस श्लोक में बुद्धि के 8 गुण बताए हैं और वो गुण क्या हैं? शुश्रूषा यानी सुनने की इच्छा, श्रवणम च, श्रवणम का अर्थ है सुनना, च का अर्थ है और, एव का अर्थ है ही, यानी सुनने की इच्छा होना और सुनना। ग्रहणम तथा धारणम, ग्रहणम यानी ग्रहण करना, तथा यानी वैसे ही, धारणम धारण करना अर्थात उसे अपनाना। ऊह अपोह अर्थ विज्ञानम, ऊह का अर्थ है तर्क लगाना, चिंतन करना, अनुमान लगाना। अपोह, अपोह का अर्थ होता है वितर्क करना, यानी उसके नकारात्मक पक्षों के बारे में सोचना। अर्थ विज्ञानम यानी उसके अर्थ को समझना। तत्व ज्ञानम यानी उसके तत्व का ज्ञान रखना, उसका तात्विक अर्थ समझना, उसका रहस्य समझना। च का अर्थ है और, च का अर्थ लेंगे तत्व ज्ञानम शब्द से पहले। धी गुणाः यानी बुद्धि के गुण संति हैं। तो यहाँ पर बुद्धि के 8 गुण बताए हैं, शुश्रूषा, श्रवणम, ग्रहणम, धारणम, ऊह, अपोह, अर्थ विज्ञानम और तत्व ज्ञानम। शुश्रूषा यानी सुनने की इच्छा, श्रवणम सुनना, ग्रहणम ग्रहण करना, तथा धारणम और उसको धारण करना, अपनाना। उसके ऊपर तर्क वितर्क करना, सोच विचार करना, चिंतन मनन करना, उसका अर्थ समझना और उसका रहस्य समझना, उसके रहस्य को जानना, ये बुद्धि के 8 गुण हैं। अगला श्लोक है माधुर्यम क्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च सडेते पाठका गुणाः। इसका अन्वय होगा माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदः तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च एते षट् पाठकाः गुणाः सन्ति। इस श्लोक में पाठक के 6 गुण बताए हैं। पहला गुण है माधुर्यम यानी मधुरता, मीठे रस में पढ़ना। अक्षर व्यक्ति ही यानी स्पष्ट उच्चारण करना। पदच्छेद है यानी पदों का विच्छेद करना, उनको अलग अलग करके बताना। तू का अर्थ है तो, सुस्वर है यानी सस्वर वाचन करना। धैर्यम यानी धैर्य के साथ पढ़ना। लय समर्थम यानी लयबद्ध तरीके से उच्चारण स्थान के अनुसार या प्रयत्न के अनुसार, ब्लाघात के अनुसार, यानी जहाँ पर धीमी आवाज़ में पढ़ा जाना चाहिए वहाँ पर धीमी आवाज़ में पढ़ना, जहाँ पर सुर ऊंचे होने चाहिए वहाँ पर ऊंचे सुर में पढ़ना। च का अर्थ और, एते ये षट् 6 पाठकाः गुणाः यानी पाठकों के गुण संति हैं। तो ये पाठकों के 6 गुण हैं। माधुर्यम यानी मधुरता, अक्षर व्यक्ति ही वर्णों का स्पष्ट उच्चारण, पदच्छेद है यानी पदों का विच्छेद करना, सुस्वर है सस्वर वाचन करना, धैर्यम धैर्य के साथ पढ़ना, लय समर्थम च और लयबद्ध तरीके से वाचन करना। एते षट् पाठकाः गुणाः सन्ति, ये पाठकों के 6 गुण हैं। अगला श्लोक है आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्यः सौमेध्या कालेन पादमादत्ते पादम स ब्रह्मचारिभिः। इसका अन्वय होगा शिष्य है आचार्यात् पादम आदत्ते, शिष्य है स्वमेध्या पादम आदत्ते, शिष्य है कालेन पादम आदत्ते, शिष्य है स ब्रह्मचारिभिः पादम आदत्ते। इसका अर्थ होगा शिष्य यानी शिष्य यानी छात्र, आचार्यात यानी आचार्य से, गुरु से, पादम यानी 1/4 25% यानी उसका चौथा हिस्सा, आदतें का अर्थ सीखता है, यानी कोई भी छात्र अपने गुरु से 1/4 यानी 25% सीखता है। शिष्य है यानी शिष्य छात्र, स्वमेध्या पादम आदत्ते, स्वमेध्या का अर्थ अपनी बुद्धि से, पादम आदत्ते 1/4 सीखता है।
यानी 25% अपने गुरु से सीखता है और 25% अपनी बुद्धि से सीखता है। शिष्य है कालेन पादम आदते, यानी छात्र कालेन यानी समय के साथ पादम आदते 1/4 सीखता है। फिर उसके बाद 25% वो समय के अनुसार सीखता है, समय के साथ सीखता है। शिष्य है स ब्रह्मचारी भी पादम आदते, यानी छात्र स ब्रह्मचारी भी अपने सहपाठियों से, अपने साथियों से पादम आदते 1/4 सीखता है। यानी कोई भी छात्र 1/4 अपने सहपाठियों से, अपने साथियों से सीखता है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि कोई भी छात्र एक ही जगह से सारा ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, वह अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे गुरु से 1/4, अपनी बुद्धि से 1/4, समय के साथ 1/4 और अपने सहपाठियों से, अपने साथियों से, अपने मित्रों से 1/4 सीखता है। अगला श्लोक है अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपः उच्यते। इसका अन्वय होगा यत् वाक्यम अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियहितं च तथा स्वाध्याय अभ्यसनं च एव वाङ्मयं तपः उच्यते। इसका अर्थ होगा यत् वाक्यम यानी जो वाणी, यत् का अर्थ जो, वाक्यम का अर्थ है वाणी, अनुद्वेगकरम यानी उत्तेजना उत्पन्न न करने वाली, क्रोध उत्पन्न करने वाली नहीं है। सत्यम यानी जो सत्य से युक्त है, सच्चाई से युक्त है। प्रेम हितम च, च का अर्थ है और, प्रेम हितम, प्रेम यानी प्रिय लगने वाली है, अच्छी लगने वाली है। हितम यानी हितकारी है, कल्याणकारी है, लाभकारी है। तथा यानी वैसे ही। स्वाध्याय अभ्यसनम च, स्वाध्याय का अर्थ है खुद से अध्ययन करना। अभ्यसनम च और अभ्यास से युक्त। एव का अर्थ ही। वाङ्मयम तपः उच्यते, वाङ्मयम यानी वाणी की, तपः तपस्या, उच्यते कहा जाता है। कहता है कि जो वाणी क्रोध उत्पन्न करने वाली नहीं है, उत्तेजना उत्पन्न करने वाली नहीं है, सच्चाई से युक्त है, प्रिय और हितकारी है और वैसे ही स्वाध्याय और अभ्यास से युक्त है, ऐसी वाणी को वाणी की तपस्या कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के साथ फिर से उपस्थित होंगे।